पर ब्राह्मण को क्यों बिठाया जाता है शादी में? ब्राह्मण के द्वारा क्यों कहा जाता है कि हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार कर दो? क्यों कहते हैं? भले वो नाम दे दे आपको, पर उस नाम की महत्वता को जानो। भले तुम व्हाट्सएप पे सर्च कर लो, देख लो, पढ़ लो, और पंडित जी से जाकर कह दो गुरुदेव आप अपने हाथ से ये लिख दो कि मेरे बेटे का नाम ये है, इसके कानों में कह दो तुम्हारा नाम ये है, इसके सम्मुख में कह दो इसको गोदी में लेकर कि तुम्हारा नाम ये है। क्यों? अगर गुरु ही नाम रख देगा तो उसका जीवन आनंदित हो जाएगा। जब भगवान कृष्ण के पीछे कंस पड़ गया और लगने लगा कि अब कंस मार देगा, तो भगवान कृष्ण को बचाने के लिए यहां वहां डोलते रहे, और डोलते डोलते जब नामकरण संस्कार का समय आया तो गर्गाचार्य बाबा को बुलाया। गर्गाचार्य जी से कहा अगर तुम नामकरण संस्कार करोगे तो समझ जाएगा कंस की ये कहीं देवकी का पुत्र तो नहीं है, इसलिए नामकरण संस्कार कहाँ गया? तो भगवान गर्गाचार्य ने कहा इसका नामकरण संस्कार गौशाला में जाकर करा जाए। क्यों? अगर गौशाला में नामकरण संस्कार करेंगे, अगर मान लो मैं समय पर नहीं भी पहुंचा तो गौ माता की साक्षी में हो जाएगा, तो ये इसका नाम सफल हो जाएगा, तो वहां जाकर करा जाए। मान लो पहुंचा नहीं पहुंचा तो वहां सफलता प्राप्त हो। वैवाहिक जीवन में कहीं तकलीफ आ रही है, और हो सकता है आपके विवाह के समय पर कुछ ऐसा योग बना हो कि वैवाहिक जीवन में तकरार इतनी हो रही है, क्लेश इतना हो रहा है कि दोनों एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं कर रहे। 8 दिन अच्छे से रहते हो, 15 दिन लड़ाई करते हो, 15 दिन अच्छे से रहते हो, फिर 8 दिन लड़ाई करते हो। तो उस वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए लिंग पुराण कहती है महाराज, किसी भी लाल फूल का रस, काय का रस, किसी भी लाल, आप लाल फूल में जान दो तो अपन समझ लो गुलाब की पत्ती का ही रस ले लीजिए। और सहज भाषा में अगर कहें तो कहें गुलाब की पत्ती का रस, तो हम कह देंगे कि वो गुलाब जल ही समझ लो, ठीक है, सहज भाषा में। तो कहा किसी भी एक पुष्प की पत्ती का रस, जिसका कलर कौन सा होना चाहिए? लाल। लाल पुष्प की पत्ती का रस लेकर भगवान शंकर पर महाराज जिस दिन रविवार का प्रदोष पड़े, उस दिन शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान पर चढ़ाकर मां जगतजननी के चरणों में उस रस को समर्पित कर दिया जाए, और उसी रस को लाकर पति और पत्नी अपने नयनों से एक ही आसन पर बैठकर नेत्रों से लगा लें। उस पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं हो सकता, क्लेश नहीं हो सकता, और दोनों आनंद में जीवन निकाल सकते। तलाक भी हो रहा है तो उनको भी करा सकते हो, वो तलाक छूट जाएगा।